हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षा नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपने साइकेट्रिक नर्सिंग का नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग में हम साइको एनालिटिक थ्योरीज़ को कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट 5 जो थ्योरी है वो आती हैं। ठीक है, साइको एनालिटिक थ्योरीज़ किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉयड ने। तो सिगमंड फ्रॉयड ने 5 थ्योरीज़ दी थी। इसके अंदर 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक जो थ्योरी है, कौन सी फर्स्ट वाली थी? थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पर्सनालिटी, उसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके पहली वीडियो में हमने उसको कवर कर लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ माइंड। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या फिर शेयर लाइक नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपका सभी जितने भी नोटिफिकेशन दिए जाते हैं वो आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही चैनल को दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो अभी आज का हम टॉपिक कवर कर लेते हैं, थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ माइंड में जो सिगमंड फ्रॉयड का मानना था, उसका एक बिलीफ था कि किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो लेवल्स ऑफ अवेयरनेस पे डिपेंड करती है। मीन्स सिगमंड फ्रॉयड ने जो लेवल ऑफ माइंड दिए थे, ठीक है, लेवल ऑफ माइंड दिए थे। इन लेवल ऑफ माइंड्स, जो माइंड के लेवल है, इन्हीं के ऊपर ही किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो काम करती है, वो फंक्शन करती है। ठीक है, ये किसका मानना था? ये सिगमंड फ्रॉयड का मानना था। ठीक है, किसी पर्सनालिटी किसके ऊपर वर्क करती है? लेवल ऑफ माइंड के ऊपर वर्क करती है। तो सिगमंड फ्रॉयड के अकॉर्डिंग जो लेवल्स थे माइंड के, वो 3 लेवल थे। फर्स्ट जो लेवल था वो है उसका कॉन्शियस माइंड। सेकंड, थोड़ा ऊपर करके लिख लेती हूँ, प्री कॉन्शियस। और जो थर्ड लेवल है वो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये थ्योरीज क्यों दी थी सिगमंड फ्रॉयड ने? उसका मानना था कि इन थ्योरीज के हेल्प से किसी भी इंडिविजुअल का जो ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी इंडिविजुअल का जो मेंटल इलनेस है, मेंटल हेल्थ है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन थ्योरीज के हेल्प से। ठीक है, तो इसने जो सेकेंड थ्योरीज में माइंड को 3 में डिवाइड कर दिया, लेवल्स बना दिए, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि इसमें इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंटल प्रोसेस। इसमें वो मेंटल प्रोसेस आते हैं, ठीक है, मेंटल प्रोसेस विच वी आर अवेयर, मेंटल प्रोसेस ऑफ विच वी आर अवेयर, जिनके बारे में हमें पता है, जानकारी है। ठीक है, तो इसमें कौन से मेंटल प्रोसेसेस आ रहे हैं? जो इंडिविजुअल को उन मेंटल प्रोसेस के बारे में पता हो। एग्जांपल के लिए, जैसे किसी भी इंडिविजुअल के पर्सन के जो परसेप्शन होता है, उसके बिलीफ होते हैं, उसके इमोशंस हैं, वो उस इंडिविजुअल को पता है, तो वो क्या है? उसका सब कॉन्शियस माइंड वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हम क्या, अवेयरनेस ऑफ परसेप्शन, इमोशंस एंड थॉट्स। ठीक है, अगर किसी भी इंडिविजुअल को उसके परसेप्शन क्या है, किस तरह से चीज़ों को देख रहा है, उसके इमोशंस के बारे में, थॉट्स के बारे में अगर वो अवेयर है, ठीक है, तो वो किसके अंदर है? उसका जो माइंड कैसा है? कॉन्शियस माइंड है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे अगर पर्सन अपने हैप्पी फीलिंग्स के बारे में अवेयर हो, ठीक है, अवेयर अबाउट हैप्पी फीलिंग्स, ठीक है, उसको पता है कि किस बातों से उसको खुशी मिलती है, या फिर थिंकिंग अबाउट लव्ड वंस, ठीक है, जिनको वो प्यार करता है उनके बारे में सोचे, थिंकिंग अबाउट लव्ड वंस। ठीक है, तो ये क्या है? उसका कॉन्शियस माइंड है। मीन्स उसको अपने इमोशंस, अपने थॉट्स के बारे में पता है कि वो क्या सोच रहा है, किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहा है, समझ रहा है, उसके इमोशंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्शियस माइंड है वो किसके कंट्रोल में होता है? कंट्रोल ऑफ ईगो। ठीक है, तो किसके कंट्रोल में होता है कॉन्शियस माइंड? ईगो के कंट्रोल में होता है, क्योंकि ईगो भी किसके कौन से प्रिंसिपल वर्क करता है? प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो ये भी रियलिटी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसलिए जो कॉन्शियस माइंड है वो किसके कंट्रोल में होता है? ईगो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि जो पर्सन है
उसको अपने कुछ थॉट्स के बारे, इमोशंस के बारे में नहीं याद होता, बट कुछ एफर्ट्स के साथ उनको रिकॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सन है, पर्सन इज नॉट एबल टू रिकॉल। ठीक है, मीन्स जो पर्सन है वो याद करने में, उसको याद नहीं कर पा रहा है कुछ चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को, बट विद एफर्ट। ठीक है, एफर्ट के साथ अगर उस पर हम जोर दें कि याद करने के लिए बोलें, तो क्या है, वो उन चीज़ों को, अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को याद कर सकता है। वो क्या होता है, प्री कॉन्शियस माइंड। थर्ड है, जो ये प्री कॉन्शियस माइंड है वो किसके कंट्रोल में होता है, सुपर ईगो। सुपर ईगो, ठीक है, ये सुपर ईगो के कंट्रोल में होता है। और सुपर ईगो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ मोरल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोरल पे वर्क करता है। सिर्फ जो पर्सन है एथिक्स के ऊपर चलना चाह रहा है, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना चाह रहा है, इसलिए क्या है कि वो अपने खुद के जो उसके मीन्स खुद के जो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, उनको वो क्या भूल सकता है, बट उनको याद दिलाया जा सकता है अगर उसको उसके ऊपर फोर्स बनाया जाए। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है, प्री कॉन्शियस माइंड। थर्ड होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि जो पर्सन को बिल्कुल उन थॉट्स या फिर इमोशंस के बारे में बिल्कुल याद नहीं होता। ठीक है, मीन्स पर्सन अपने थॉट्स, परसेप्शंस और अपने इमोशंस के बारे में याद नहीं कर पाता, बट कुछ जो मेमोरी है उसको हम रिगेन कर सकते हैं, उसको कुछ मेमोरी को याद कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सम थेरेपी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो इंडिविजुअल को क्या है, नॉट एबल टू रिकॉल। ठीक है, इमोशंस और फीलिंग्स, ठीक है, या फिर थॉट्स, जो भी आप लगा लो। ठीक है, तो इमोशंस, फीलिंग्स को वो नहीं याद कर पाता, बट कुछ जो उसकी मेमोरी है उसको हम याद करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थेरेपी। बट यहाँ पे हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, थेरेपी की हेल्प से हम उसको याद करवा सकते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड अगर है तो, जैसे थेरेपी कैसे हो सकती है, हिप्नोसिस। ठीक है, तो हिप्नोसिस ऐसी थेरेपी है जिसके हेल्प से हम उसको कुछ मेमोरी से उसको अवेयर करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, अगर हम कोई भी वर्ड उस पर्सन के सामने रखें, बोलें, ठीक है, और उस पर्सन को मोटिवेट करें कि ये वर्ड सुनते ही उसके माइंड में क्या आता है, एकदम से रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, उसको एकदम से जवाब देना है, तो इस तरह से जो वो एकदम से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी वजह से वो कुछ मेमोरीज को वो लिंकअप कर सकता है, जोड़ सकता है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड से मेमोरी को याद करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे 3 लेवल हैं जिनके ऊपर जो किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है वो काम करती है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अब इसी चीज़ को अब एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे जो फ्रूड ने क्या है, इन जो लेवल्स ऑफ माइंड को एक आइसबर्ग की तरफ देखा है। ठीक है, आइसबर्ग की तरफ देखा आपने। जो आइसबर्ग जो फिनोमिना है पहले भी स्टडी किया होगा क्या है, तो फ्रूड ने भी उसको लेवल ऑफ अवेयरनेस, लेवल ऑफ माइंड को समझाने के लिए इनको जो आइसबर्ग का यूज़ किया है। आइसबर्ग में कैसे क्या होता था, ठीक है, इस तरह, जैसे इसमें ये एक आइसबर्ग है। ठीक है, आइसबर्ग नीचे सारा क्या है, ये वाटर है। फ्रूड ने क्या बोला कि जो आइसबर्ग का जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसका, इस लेवल से ऊपर वाला, इसको हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है हमारा, इससे किससे कोरिलेट किया है उसने, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से इसको रिलेट किया है कि जो हम देख सकते हैं, मीन्स जो परसेप्शन या थॉट्स के बारे में हमें पता है। और दूसरा जो इसका जो लेवल है, ठीक है, ये जो डिमार्केशन जो लाइन है जो डिवाइड करती है ऊपर और नीचे वाले भाग को, ये हमारा किसको डिनोट करता है, प्री कॉन्शियस माइंड को। प्री कॉन्शियस माइंड मीन्स ये वाटर के थोड़ा नीचे भी है बट दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्री कॉन्शियस माइंड को हम रिलेट कर सकते हैं।
कि चीज़ें भूल गए हैं, कुछ परसेप्शन कुछ थॉट्स के बारे में नहीं पता बट उसको रिकॉल कर सकते हैं। और जो ये नीचे वाला पार्ट है उसको हम फ्रूड ने क्या माना है, अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम देख नहीं सकते, जिन फीलिंग्स थॉट्स के बारे में उसको नहीं पता। ठीक है, तो इस तरह से जो है फ्रूड ने माइंड को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया है, अवेयरनेस को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये उसकी थ्योरी कौन सी थी, थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ माइंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके जो नेक्स्ट जो थ्योरी है जो हम करने जा रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, जो भी फ्रूड ने दी थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।